अब देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी IPPs के साथ चल रहे हैं, कुछ में कामयाबी मिली भी है, कोई एक बहुत थोड़ा सा रिलीफ देने की पोजीशन में हुकूमत आई भी है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें या इंडस्ट्री को उससे कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिल सके। IMF को कन्विंस करना पड़ेगा या अपने कोई ऑल्टरनेट ज़राए हमें ढूंढने पड़ेंगे सस्ती बिजली और सस्ती गैस के लिए? देखें, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपके पास मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि रेट्स जो है वो नीचे आ जाए। 3 बुनियादी तरीके हैं जिससे आपका रेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नीचे आ सकता है। पहला ये कि आपको डिमांड बढ़ानी है नेशनल ग्रिड पे, खासकर आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है उसको आपने नेशनल ग्रिड पे लेके आना है। उससे ये होगा कि आपका चूँकि कैपेसिटी चार्जेस फिक्स हैं, डिमांड बढ़ने से वो पर कैपिटा टर्म्स में या वो यूनिट वाइज टर्म्स है जो है वो नीचे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो करने वाली है वो शायद डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अपने लॉसेस जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो किए जा सकते हैं। और तीसरी बड़ी बुनियादी चीज़ जो कि आपने टैरिफ स्ट्रक्चर जिस तरह से रखा हुआ है जिसमें आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उन कंज्यूमर्स को, उन कंज्यूमर्स की कॉस्ट पे जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, उन कंज्यूमर्स को जो कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं। तो अगर किसी एक वे में आप इन तीनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी कनंड्रम को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम पे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो टोटल कंज्यूमर्स का कोई 50% से ज़्यादा है, कोई 52-53% है। आप उनको हर माह कोई अराउंड 90 बिलियन रुपी की सब्सिडी जो है वो देते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उन लोगों के एक्सपेंस पे जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। अगर आप इस 52% तबके को आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर ना बनाएं और इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें तो शायद आप जो है वो बिलियंस ऑफ रुपी बचा सकते हैं। उससे होगा ये कि वो कंज्यूमर्स जिन्होंने 3-3, 4-4 मीटर्स लगवाए हुए हैं इसलिए कि वो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकें और सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकें, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और आप फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का बोझ जो है वो कम करके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। हमारी अपनी रिसर्च ये बताती है कि अगर आप वेस्प के थ्रू टारगेटेड सब्सिडीज़ दें तो आप महीने का कोई अराउंड 40 बिलियन रुपीस जो है वो बचा सकते हैं। 58 बिलियन जो है वो उसका अपर लिमिट है, तो वो बचा सकते हैं। तो उसकी वजह से आप जो है वो रिलीफ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से लेके आनी है कि आप पहले अपने जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो आपके महंगे पावर प्लांट्स हैं, उनको अर्ली रिटायर करें और उनकी जगह पे सस्ते पावर प्लांट्स जो हैं वो लेके आएँ। उसके काफ़ी सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो मौजूद हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स की मद में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज़्म की मद में। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, लेकिन आपको ये जो सब्सिडी वाला चीज़ है इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना होगा और ये किया जा सकता है। IMF को भी अगर आप प्रपोजल देते हैं इस तरह का तो वो IMF भी ऑन बोर्ड आ जाएगा। और साथ में अगर आप इसको क्लब करें कि इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है ग्रिड की, तो शायद कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करके तो आप उसको ग्रिड पे ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।